राधे राधे। ये कहानी है राधा रानी की प्यारी सी भक्त की। एक बार की बात है, बरसाने में एक बावरी थी, एक लड़की थी जो थोड़ी पागल थी। वो दुनियादारी नहीं जानती थी। वह लड़की अपनी सारी सहेलियों के साथ गांव की सभी लड़कियां कुछ कुछ जैसे माखन, मिश्री, शहद, दूध, कुछ भी मटकियाँ लेकर जाती और बेचती थी। तो ये बावरी नाम की जो लड़की थी, ये भी अपनी सहेलियों के साथ जाती और जाके कुछ ना कुछ बोलती कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। खाली मटकी होती और उसी में से अपनी चीज़ें बेचने के लिए अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती। तो ऐसे ही ये लड़की रोज़ जाती और इसके पास कुछ होता नहीं था, पर कुछ भी नाम लेती कि ये बेच रही हूँ और बेचने के नाम से बैठ जाती। बाकी जो गांव के लोग थे, इसकी सहेलियाँ तो जानती थी कि ये तो बावरी है, ये थोड़ी सी पागल है, इसे नहीं पता है क्या कर रही है। तो वो उसके साथ हंसी टिटोली करती। कुछ शैतान बच्चे उसकी चुनरी खींचते, उसका लहंगा खींचते, उसको इरिटेट करते। पर वो लड़की तो बहुत भोली थी। उसे लगता है कि लोग उससे कुछ मांग रहे हैं और वो बड़ी शर्मा के अपनी चुनरी को अपने मुंह में दबा के वहां बैठी रहती। खुशी खुशी जाती, खुशी खुशी आती। रास्ते में एक किशोरी जी का, राधा रानी का मंदिर था। जब भी वहां से निकलती तो मंदिर के आगे अपना माथा जरूर टेकती। जब भी वापस आती तो मंदिर के आगे अपना वापस माथा टेकती, वापस किशोरी जी को प्रणाम करती और दिल में हमेशा किशोरी जी ही को ही याद रखती थी। किशोरी जी को अपनी ये भक्त बहुत प्रिय थी, क्योंकि यह उनसे निश्चल प्रेम करती थी, निस्वार्थ प्रेम करती थी और किशोरी जी को ये बहुत पसंद थी। बावरी ऐसे ही अपनी सहेलियों के साथ रोज जाती और रोज आती थी अपनी खाली मटकी को लेके। एक बार ये सारी सहेलियां एक घर की सीढ़ियों पे बैठकर अपने अपने सामान को बेच रही थी। तो बरसाने की कोई दो लेडीज वहां पे आती हैं जो बावरी को नहीं जानती थी और बावरी के पास जाके बोलती है कि बावरी, तुम क्या बेच रही हो? तो वो बोली कि मेरी मटकी में शहद है। तो महिला ने उसको देख के पहचान लिया कि ये तो बहुत ही भोली भाली सी लड़की है। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तो हमें भी अपना शहद चखने के लिए दो। तो बावरी झूठ मूठ नहीं, मटकी तो खाली होती है, अपना दाना उस मटके में डालती है और शहद निकाल के उन दोनों महिलाओं को पकड़ा देती है। अब दोनों महिला के हाथ में दो दो दाने थे। दोनों सोचती कि अगर, क्योंकि ये बच्ची तो भोली भाली है ना, हम इसके दाने से शहद नहीं खाएंगे तो इसे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने तो शहद चखने के लिए इससे लिया है। तो वो दाने में से शहद खाने का नाटक करती है। अब दाना खाली था, ठीक है, वो शहद खाने का नाटक करती। वो जैसे ही नाटक करती हैं, दोनों अपने मुंह में शहद डालती हैं, इतना स्वादिष्ट शहद उन्होंने अपने जीवन में नहीं चखा होता। दोनों एक दूसरे को देखती ही रह जाती हैं कि ये क्या हुआ, ये शहद, दाना तो खाली है पर इतने स्वादिष्ट शहद का स्वाद हमारे मुंह में कैसे आया। बड़ी सरप्राइज हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे को देखती ही रहती हैं। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि बावरी की मटकी का शहद जैसा शहद उन्होंने कभी नहीं चखा होता। तो गांव के सभी लोग धीरे धीरे बावरी के पास आने लगते हैं, उसका शहद खरीदते हैं, खाते हैं और उनकी आत्मा ही तृप्त हो जाती है। वो इतने सेटिस्फाई हो जाते हैं उस शहद को खा के, क्योंकि ये तो किशोरी जी का प्रसाद था। किशोरी जी की, राधा जी की उस भक्त के साथ राधा जी खुद खड़ी थी। वो शहद तो बिल्कुल अलौकिक होना था, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होना था। अब जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं। तो एक बहुत ही गंदा लड़का था। वो चाहता था कि इस बावरी की मटकी के बाद उसको पता चले और उसने सोचा कि ये मटकी तो जादुई है, तो अगर मैं इस मटकी को चुरा लेता हूँ तो इसके शहद को बहुत ऊंचे दामों में बेच सकूंगा।
बावरी जब वापस जा रही थी तो एक बार रात हो गई थी, क्योंकि अब बावरी के कस्टमर्स बहुत बढ़ गए थे, बहुत सारे लोग उससे शहद खरीदते थे, तो काफ़ी रात हो गई थी। एक सुनसान रास्ते से बावरी जा रही थी, वहीं पे ये लड़का उस बावरी पे अटैक कर देता है और उसकी मटकी को चुरा के वहाँ से भाग जाता है। बावरी को ये मटकी बहुत प्रिय थी और इस मटकी के खोने से, क्योंकि कोई चुरा के ले गया, वो रोती रहती है। घंटों, दिनों, महीनों रोती रहती है, कुछ नहीं खाती पीती, बस अपनी मटकी के लिए रोती रहती है। और ये लड़का जो उसकी मटकी चुरा के लेके गया था, ये भाग के जल्दी से मटकी अपने घर पे लेके जाता है और जैसे ही मटकी को खोलता है तो उसमें से क्या निकलता है? क्या आप सोच सकते हैं? उसमें से शहद निकलेगा। वो तो राधा रानी थी, राधा रानी का था, उनका जादू था। उस मटकी में से निकलती भयंकर मधुमक्खियाँ और इतनी सारी मधुमक्खियाँ उस लड़के को काट लेती है। बेचारा वो लड़का पूरा का पूरा शेपलेस हो जाता है। मधुमक्खियाँ, इतनी सारी मधुमक्खियाँ उसे काट लेती है। वो उधर दर्द के मारे जोर जोर से रोने लग जाता है, रोता रहता है। इधर बावरी रो रही है, उधर वो लड़का रो रहा है। बावरी के पास मटकी नहीं है और उस लड़के के पास वो मटकी है जिसमें मधुमक्खियाँ हैं जो उसको हर वक्त काटती रहती है। कुछ दिनों बाद उस लड़के के रिलेटिव्स उससे मिलने आए तो देखा कि उसका ऐसा रूप हो रखा है और वो रोए जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाई हुआ क्या? लड़के ने उसे पूरी स्टोरी बताई कि देखो, मैं ऐसे मटकी चुरा के लाया था, इसमें से मधुमक्खियाँ निकल के आ गई और मुझे काटे जा रही। अब तक तो वो लड़का सूझ के बहुत बहुत अजीब हो गया था, बिल्कुल सूझा सब कुछ सूझा। तो उन्होंने कहा कि ये तो बावरी का श्राप है, चलो इस मटकी को बावरी को वापस देकर। वो वापस से जाते मटकी लेके, वो लड़का भी जाता है और जाके बावरी को वो मटकी पकड़ाते हैं। अब जैसे ही बावरी को मटकी मिलती है वो बहुत खुश हो जाती है। वो उस वक्त अपने घर में रो ही रही थी, पर मटकी को देख के वो बहुत खुश हो जाती है और उसके आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। जैसे ही वो आंसू उस लड़के के ऊपर पड़ते हैं, उसके पैर पे पड़ते हैं, तो उस लड़के पे जो मधुमक्खियों का डंक का असर था ना, वो ठीक हो जाता है और वो बावरी का धन्यवाद कर कर वहाँ से चला जाता है। आपको एक बात बताऊं, जो किशोरी जी के भक्त होते हैं, जो इस निस्वार्थ प्रेम से भगवान की भक्ति करते हैं ना, उनका दिल कभी मत दुखाना, क्योंकि अपने निस्वार्थ प्रेम वाले भक्तों पे भगवान की असीम कृपा होती है। आप कुछ मांगोगे भी ना, नहीं भी मांगोगे तो भी भगवान हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। तो किसी भी भगवान के भक्त का कभी दिल मत दुखाना। राधे राधे।